श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी कृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। हनुमान जी को कथा में बुलाते हैं। प्रणवाहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घर, जासो हृदय आघार, वशई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार, राम कथा कहूँ अनुसार। आया सुआसन लीजियो, बिराजियो पवन कुमार, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। तो कल की कथा में हमने सुना था कि पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ, रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कैसे बनायहु मात। महादेव जी ने श्री रामचंद्र जी को सिर नभाया। पार्वती जी से कहा कि जो पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार हैं, सब रूपों में प्रकट हैं, जीव माया और जगत सब के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को, सीताराम को सिर नभाया। और अब कहती हैं, निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरई जड़ प्राणी। कहने लगे, हे पार्वती, अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को तो समझते नहीं, और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। और जथा गगन घन पटल निहारी, जापे भानु कहई को विचारी। वो किस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी पर आरोप लगाते हैं, जैसे बादलों में, जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देखकर बादलों में जब सूर्य छुप जाता है तो अज्ञानी लोग कहते हैं आज सूर्य नहीं निकला। और चितव जो लोचन अंगुल लाए, प्रगट जुगल ससते ही के भाए। और जो मनुष्य आंखों में उंगली लगाकर देखता है, उसके लिए तो 2 चंद्रमा प्रकट होते हैं। और ओ राम विषय समोहा, नवतम धूम धूरे जिम सोहा। और हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना है। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता। इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी नित्य निर्मल और निर्लेप है। और विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबदपति सोई। विषय इंद्रियों, देवताओं के देवता और जीवात्मा, ये सब एक की सहायता से
एक चेतन होती है, अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिसने इन सब को प्रकाश दिया है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं, जिन्होंने सब को प्रकाश दिया है, जिनसे सब प्रकाशमय है। और जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो मायाधीश ज्ञान गुण धामो जासु सत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव मोह सहाया। और यह जगत प्रकाश है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से, मोह की सहायता से पाकर जड़ माया भी सत्य सी भासित होती है। और दोहा के साथ समझाते हैं, रजत सी पमाहु भास जिमि जता भानु कर बार जदपि मृषाति हूँ काल सोई भ्रम न सकई को उटारी भ्रम न सकई को उटारी मंगले भवनाय मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजिर विहारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी तरह यही विधि जग हरि आश्रित रही यद्यपि असत्य देत दुख अहई जो सपने सिर काटे कोई मेनु जागे न दूरे दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि ये असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। इसी तरह और जिस तरह स्वप्न में कोई हमारा सिर काटे तो जब तक हम जागते नहीं वह दुख दूर नहीं होता। जब तक हम इस संसार को मिथ्या जानकर उस परमात्मा से मिलते नहीं तब तक हमारा दुख दूर नहीं होता। और जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई गिर जा सोई कृपाल रघुराई। हे पार्वती, जिसकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं। और आदि अंत को जा सुन पावा मति अनुमान निगम अस गावा। और जिसका ना आदि है और ना अंत किसी ने जान पाया, वेदों ने अपनी बुद्धि के अनुमान करके इस प्रकार कहा है, इस प्रकार गाया है। बिनु पद चलाई सुनाई बिनु काना कर बिन करम कराई विधि नाना। कि वह ब्रह्म बिना ही पैरों के चलता है, बिना ही कानों के सुनता है और बिना ही हाथों के नाना प्रकार के काम करता है। और आनन रहित सकल रस भोगी
बिनु बानी बकता बड़ जोगी। और बिना मुंह के, बिना जिब्या के सारे 6 रसों का आनंद लेता है और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है, बहुत अच्छा बोलता है। और तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राई ग्रान बिनु वास असेखा। और बिना ही शरीर के, बिना त्वचा के स्पर्श करता है और बिना ही आंखों के देखता है और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सब कुछ सुनता है। और अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुजाई नहीं बरनी। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती। वेदों ने भी जिसको नेति नेति कहकर बखान किया है। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। जेहि में गावई वेद बोध, जाई धरई मुन ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। कौशलपति भगवान, मंगल भवनाय मंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुत ही अच्छा दोहा है। महादेव जी ने बहुत अच्छा कहा है कि जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की